गुड मॉर्निंग क्लास। डियर स्टूडेंट, साइंस क्लास में आपका वेलकम है। प्यारे बच्चों, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर आज हम करेंगे 12 फ्रिक्शन। बच्चों, इससे पहले हमने 10 चैप्टर किया, जिसमें हमने पिछले वीडियो में 10 चैप्टर के हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक थे, जो कि एग्जाम के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, उनको हमने कवर किया 11 चैप्टर में। फोर्स एंड प्रेशर 11 चैप्टर हमने कर लिया, जिसमें हमने अच्छे से डिस्कस किया कि फोर्स क्या होता है, फोर्स कितने टाइप्स के होते हैं, प्रेशर क्या होता है, और इन सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने के बाद आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है 12, और 12 हमारा फ्रिक्शन। देन अब हम सबसे पहले इसमें बताएं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे मैं कुछ उससे पहले मैं केस लेता हूँ, आप उस केस को देखिए और समझ जाएंगे। मान लीजिए ये एक ब्लॉक है, यानी ये एक बक्सा है, ओके, और ये एक कोई ये बच्चा है, यहाँ पे भी एक लड़का है, दोनों हाथों से इसको धकेल रहा है, ये उसका सरफेस है, ओके। ये दूसरा केस है, यहाँ पे ये सरफेस है और ये उस पर चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्नो है, यानी बर्फ पे स्केटिंग करते हुए ये लड़का क्या करता है, बर्फ पे स्केटिंग कर रहा है। एंड लास्ट है हमारा, मान लो ये पहिया, ये व्हील, ये क्या है बच्चों, व्हील। ये क्या है बच्चों, हमारा व्हील। यहाँ पे तीनों में फ्रिक्शन लग रहा है, तीनों ही केस में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है और कैसे लग रहा है, तो इस सरफेस के और इस बॉक्स के बीच में लग रहा है फ्रिक्शन। इस फ्रिक्शन को हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। क्योंकि ये जो बॉक्स है ये रेस्ट में है, ये बॉक्स कैसा है बच्चों, ये रेस्ट पे है, रेस्ट यानी कि रुका हुआ है बॉक्स। इस वजह से यहाँ पे हमारा कौन सा लग रहा है, रेस्ट में होने की वजह से यहाँ पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। एंड सेकंड केस में देखते हैं, जो बर्फ है, बर्फ देखो ना, आपने फिल्म में देखा होगा कि बर्फ पे इस तरीके से स्केटिंग करते हैं, ये फिसलता है बर्फ पे, तो इस तरीके का जो फ्रिक्शन रहता है, और यहाँ पे हमारा लगता है स्टैटिक फ्रिक्शन। और सेकंड होता है हमारा ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे बच्चों कौन सा लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एंड लास्ट जो हमारा थर्ड केस है, इसमें ये पहिया है, यहाँ पे जो ये हमारा सरफेस है, अभी इस सरफेस के बीच में फ्रिक्शन लगेगा, ओके। देन जो लास्ट है हमारा ये वाला, यहाँ पे भी एक सरफेस और ये पहिया है, इसके बीच में भी सरफेस के बीच में अगर पहिया ऐसे आगे की तरफ रोटेट होगी, आगे की तरफ बढ़ेगी, तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो इसको हम कहते हैं बच्चों रोलिंग फ्रिक्शन। क्या कहते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन। अब सभी बच्चों को समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन 3 टाइप्स के होते हैं, और 3 टाइप्स के हिसाब से उसको हमने पहला स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड थर्ड रोलिंग फ्रिक्शन में उसको डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बच्चों इनमें कुछ कंडीशन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लगता है वह लगता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन में, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन। फिर आपका लगता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, और सबसे कम लगता है आपका रोलिंग फ्रिक्शन में। तो इस फिगर को अच्छे से नोट कर लो, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। फ्रिक्शन में जो होता है ये भी हमारा एक तरीके का फोर्स है। फ्रिक्शन भी कैसा बच्चों, फोर्स है। और जो ये फोर्स है ये कई तरह के हमारे काम में भी आता है, और कई तरह के इनमें कमियां भी हैं। तो फ्रिक्शंस जो है ना, वो हमारे लिए नेसेसरी भी है, और क्या है, एबल भी है, हमारे लिए नुकसान भी है उसका। और अब हम देखते हैं क्या क्या हमारा उसका फायदा है और क्या क्या हमारा उसका नुकसान। ये सभी बच्चों ने समझ लिए होंगे, सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद जो फ्रिक्शन के कुछ फायदे और कुछ नुकसान है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन
F फ्रिक्शन। ओके, इसके हम देखते हैं यहाँ पे उसके नेसेसरी क्यों है, यानी उसकी आवश्यकता क्यों है, और यहाँ पे हम देखते हैं उसकी क्या कमियां हैं, वो नुकसान भी करता है। ठीक है, इसके दोनों पक्षों को हम देखेंगे, अच्छे पक्ष को भी देखेंगे और बुरे पक्ष को भी देखेंगे, यानी दोनों साइड में हम देखेंगे कि हमारे लिए अच्छा और बुरा क्यों है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए फ्रिक्शंस के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं और बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक भी है। नेसेसरी किस किस में होता है, जैसे कि मैं इस चौक से इस बोर्ड पे लिख रहा हूँ, किस वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से। मैं सरफेस पे चल पाऊंगा किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। उसके बाद जो मशीनें होती हैं या फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ हैं जिनको हम फ्रिक्शन की वजह से ही कर पाते हैं, जैसे तुम पेपर पे लिख पाते हो किसकी वजह से, तो फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सारी अच्छाई है, फ्रिक्शन अगर नहीं होगा तो हम चल नहीं पाएंगे, हम लिख नहीं पाएंगे। जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो भी एक तरीके से फ्रिक्शन की वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है हम नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ तो देखते हैं इसका नुकसान क्या है। तो बच्चों इसके नुकसान भी बहुत सारे हैं, जैसे कि आपने फ्रिक्शन की वजह से देखा होगा आपके नए चप्पल जूते होते हैं और कुछ 2 3 4 5 महीने या साल में खराब हो जाते हैं, किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। फ्रिक्शन लगता है और घिस जाती है, घिसने से और खराब हो जाता है, नुकसान हो जाता है उसका। एंड सेकंड हमारा होता है जैसे मशीनें होती है, उनमें फ्रिक्शन की वजह से उनके पार्ट और उसके जो भी उनके पार्ट्स हैं वो क्या हो जाते हैं, वेस्ट हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। बार बार फ्रिक्शन की वजह से उसमें से साउंड निकलता है, हीट निकलता है, जहाँ उसकी मशीन की एनर्जी एक तरफ वेस्ट होती है, ऊपर से उसके जो पार्ट्स हैं वो भी क्या हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, यानी कि खराब हो जाते हैं। इस वजह से हमारी जो मशीन है वो कई दिनों तक काम नहीं कर पाते, कुछ ही समय में वो खराब हो जाते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन के कुछ नेसेसरी भी हमारे लिए, कुछ उसके नुकसान भी हैं। यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो। और इसके बाद बच्चों हम करते हैं कि फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड क्या होता है ये तो समझ गए होंगे सबसे पहले स्टार्टिंग में ही। अच्छा, इसमें नेसेसरी में लिख लो कुछ एग्जांपल, जैसे राइट, वॉक, इन सभी में इनका यूज होता है। ठीक है, इन सभी में इनका यूज होता है लिखने में, चलने में। जबकि यहाँ पे नुकसान क्या है, पार्ट्स ऑफ मशीन आर डैमेज आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद उनके जो मशीन का जो पार्ट्स होता है क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है। जबकि नेसेसरी क्या है, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, इन सभी चीज़ों में हम हमारी फ्रिक्शन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये सारी बातें थी। इसके बाद बच्चों हमारा है एक फ्लूइड फ्रिक्शन। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है तो समझते हैं। फ्लूइड बच्चों वे सारे मटेरियल्स या वे गैस भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, जिनमें कि वह मतलब एक जगह रखने पे क्या हो जाए, बह सके। जैसे कि अगर मैं पानी है, इस जग में क्या है, पानी है, अगर मैं इसको इस सरफेस पर ले लूं, इस तरीके से मैं इसको गिराऊं तो पानी क्या होगा, इस तरीके से फैल जाएगा इस सरफेस पे। तो ये हमारे फ्लूइड हो गए, लिक्विड। इसके बाद अगर गैस है, एटमॉस्फेयर में गैसेस पार्टिकल, ये भी फ्लूइड है। ठीक है, क्योंकि ये भी बह सकते हैं। तो फ्लूइड भी ना फ्रिक्शन लगाता है। मान लो यहाँ पे कोई एरोप्लेन चल रहा है हवा में, यहाँ पे मान लो कोई एरोप्लेन चल रहा है इस तरीके से हवा में उड़ रहा है आगे। तो ये जो फ्लूइड्स होते हैं ये इस पे ना इस तरफ को फ्रिक्शन लगाते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। इसके बाद मान लो कोई तालाब है, उस तालाब में, ये तालाब है हमारा,
इसमें कोई अगर बच्चा तैर रहा है, ठीक है, इस तरीके से तैर रहा है, तो उसको तैरने में भी आगे से ना उसको फ्लूइड फ्रिक्शन लगा, तो ये फ्लूइड फ्रिक्शन होते हैं जो कि फ्लूइड के द्वारा ऑब्जेक्ट या फिर किसी पर लगाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब जो कि आपको करना है। और इसके बाद आपको ये याद रखना है कि कौन सा फ्रिक्शंस होता है जो कि कम होता है, कौन किससे ज़्यादा होता है। जैसे 3 फ्रिक्शंस मैंने करवाए थे ना अभी, एक तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था, एक रोलिंग फ्रिक्शन था और एक स्टैटिक फ्रिक्शन था। तो कौन से बड़ा होता है, छोटा होता है, वो सारी बातें याद रखना। इसके बाद जो फ्रिक्शंस होते हैं ना, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? हीट। इस बात को भी ध्यान रखना, फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करता है? हीट। जैसे मैं इस चौक को इससे रखूंगा ना, तो इसकी वजह से ना इस चौक पे हीट प्रोड्यूस होगा, इस बोर्ड पे हीट प्रोड्यूस होता है, हीट यानी कि ऊष्मा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर के। और इसके बाद इस चैप्टर को आपको अच्छे से कवर करना है, इसको रिवाइज करना है, याद करना है, समझना है। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू बच्चों, घर पे पढ़ो।